दोस्तों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जय कुमार। आपके लिए ओजस चेहरे पर कैसे आए उसका दूसरा ये पार्ट है। पहले पार्ट आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो पहले आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और इसके बाद में ये पार्ट शुरू होता है, चेहरे पर चमक कैसे रहे, लंबे समय तक हमारा चेहरा कैसे हेल्दी रहे, हम कैसे हेल्दी रहें, चेहरे की ऐसी चमक कि जो हमें बहुत लंबे समय तक यौवन का आनंद दे सके, उस पर अब हम आपको बताते हैं। और इसके साथ में जो और दूसरी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक की हैं, उनको भी हम आपको बताते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो आप ये चाहते हैं कि मेरा चेहरा, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर पर 24 घंटे में एक बार स्वेटिंग होनी बहुत आवश्यक है, पसीना आना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, रेस लगाएं, जॉगिंग करें। उसके लिए सबसे बढ़िया समय होता है सूर्य निकलने से पहले का समय, और वो निश्चित टाइम रखिए। 5 बजे का आप रखते हैं, 6 बजे का आप रखते हैं, या 4 बजे का आप रखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय से आपको जगना है, फ्रेश होना है, और उसके बाद में फिर आपके लिए निकलना है एक जॉगिंग के लिए, एक रेस के लिए, और या तेज़ कदमों से चलने के लिए, जैसे आपके शरीर का स्टेमिना है। यदि आप टीन एज में हैं तो आप रेस लगाएंगे, और यदि आपकी एज 40 को पार कर चुकी है तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और मॉर्निंग जो वॉक जो करेंगे उसमें एक ही बात का ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है, स्वेटिंग अवश्य आवश्यक है। बिना चेहरे पर स्वेटिंग आए यदि आपकी जॉगिंग चलती है या रेस चलती है, उसका कोई असर नहीं होगा। ज़रूरी है स्वेटिंग का आना। कभी कभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है तो आप अपने घर पर ही टाट बिछा करके उसी पर खड़े खड़े आप एक रेस लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और 8-10 मिनट में ही आपको चेहरे पर स्वेटिंग आ जाएगी। स्वेटिंग का आना अनिवार्य है मेरे दोस्तों। यदि हम इस तरह से हम डेली करते हैं, और इसके साथ साथ यदि हमारे शरीर में एक दूसरी शिकायत रहती है कॉन्स्टिपेशन की, समय से स्टूल का पास न होना, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो समय हमारा होगा बाहर एक्सरसाइज करने का या घर पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है पेट का साफ रहना। तो यदि समय से पहले आप जगेंगे, 1 या 2 गिलास ठंडा पानी या गुनगुना पानी आप पिएंगे, थोड़ी देर आप टहलेंगे, मन बनाएंगे कि इसके बाद मुझे जाना है, फ्रेश होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम से आध घंटे पहले आपको जगना होगा। निश्चित मानिए 99% आप बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ यदि आपको किसी तरह की ऐसी परेशानी भी है, और तो जब आप फ्लैश में बैठते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो लेफ़्ट साइड का जो पैर है, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी का जो वेट है, उसका जो भार है, उधर की साइड को झुका के रखिए हल्का, और उसके बाद में फिर आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं हो करने पर भी यदि पेट आपका साफ नहीं होता है, तो आप शाम को सोते समय 1 चम्मच यह त्रिफला आता है, उसे आप इस्तेमाल करें, पिए, और पानी के साथ में उसे ले लें, और सुबह को आपको जो मौसम है बहुत ठीक आ जाएगा, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज ठीक चलेगी। इसके साथ साथ में आपको एक योगा है जिसे कपालभाति कहते हैं। कपालभाति का मतलब होता है चेहरे पर चमक लाने का एक सूत्र। तो उसका ये जो क्रिया है, ज़्यादातर बहुत से लोग जानते हैं पहले से कपालभाति कैसे किया जाता है, और कपालभाति आप अवश्य करें। कपालभाति 5 मिनट से यदि कम करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो 5 मिनट से ज़्यादा आपको करना होगा। शुरू में 1 मिनट करें, डेली आधी मिनट आप बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक सप्ताह के अंदर उसका जो ड्यूरेशन है ज़रूर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। और 1 महीने के बाद में फिर आपको लगेगा कि कपालभाति करने से जो बताया गया कि चेहरे पर एक चमक पैदा करता है, तो आपको लगने लगेगा कि उसमें कितनी सत्यता है।
तो इसे आप डेली ज़रूर करेंगे। यदि किसी तरह से आप कपालभाति नहीं जानते तो यूट्यूब बहुत से इस तरह से वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसमें से किसी भी वीडियो को देखें अपनी सुविधा अनुसार कि किस तरह से कपालभाति किया जाता है। यदि इसके बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो कभी आप क्लिनिक पर आइए, हम आपको समझा देंगे किस तरह से इसे करते हैं। तो तीसरी बात आती है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मेरे दोस्तों, खाने की वो चीज़ें जो बिल्कुल नेचुरल हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने में ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें जितना संभव हो सके उनसे बचने की कोशिश करें। तो ऐसा करने पर लगभग 3 महीने के अंदर जो आप अपने चेहरे से परेशान थे तो आपको ये लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है पहले से। तो इसलिए हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया खाने में हमें क्या क्या लेना है, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, सही से मोशन नहीं आता है, हार्ड स्टूल है, तो मैंने आपको तरीका समझा दिया किस तरह से आपको स्टूल आएगा। फिर एक आपको तरीका आना चाहिए सोने का, कि हम सोएं कैसे। होता क्या है कि हम जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, उन्होंने बस यही बताया सो जाओ। अब कैसे सो जाएं ये हमको भी नहीं बताया गया। तो इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि सारी चीज़ मेरी बिल्कुल एक्यूरेट चलें, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं, चेहरा मेरा दबकता हुआ रहे, तो हमेशा जब भी आप लेटेंगे तो राइट साइड के हाथ को दबा करके करवट लेकर के ही आप सोएं जितना संभव हो सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित मानिए आपको धीरे ये लगने लगेगा आपने ऐसा क्यों बताया। और जब आपको लगे कि हाँ इससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ तो ज़रूर आप बताइए हमारे लिए कि हाँ हमें ये फ़ायदा हुआ। इस तरह के फ़ोन आए दिन हमारे पास आते रहते हैं। आने वाले टीनेज के वो लड़के या लड़कियाँ जिनको इस तरह की कोई शिकायत नहीं है तो उन्होंने ज़रूर हमको बताया है कि हाँ हमको रिजल्ट मिला है। तो मैं चाहता हूँ जब आपको रिजल्ट मिले तो ज़रूर आप हमको बताते रहिए। इससे अगली जो बातें हैं वो ये हैं कि हमारे पास में ये सारे तरीके आ गए, तो इसके साथ में अब मेडिसिन की बात आती है कि और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसे हमें लेने से और भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम याद रखिए, उसका नाम है सल्फर 30 आपको लेनी है, महीने में 1 बार लेनी है, 2 बूंद पानी में डाल करके आप लें। और बाकी जो मैंने आपको इस एपिसोड में जो बताया है उसे आप क्रम से अपने जीवन में उतारें तो आप देखेंगे 3 महीने के अंदर कि आपका जो चेहरा है बहुत कुछ बदल चुका है। इसके साथ यदि आपके अंदर एक जुनून है, ऐसा जुनून कि मेरा चेहरा बाकी और चेहरों से इतना भिन्न हो जाए कि लोग मेरे चेहरे को देख करके अट्रैक्ट हों, लोग ये जानने की कोशिश करें कि इतना खूबसूरत चेहरा आपका कैसे हो गया, आप ऐसा चेहरे से क्या लगाते हैं। आपकी बातें, आपके चेहरे को देख करके लोग आपकी बातों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। केवल चेहरे की चमक से ही, चेहरे का ओज जो ऋषियों मुनियों के चेहरे पर रहता है, आप भी चाहें कि मेरा चेहरा ऐसा हो और मैं भी निरोग जीवन जीऊँ, लंबी मेरी आयु हो, तो उसके लिए इसी का ही तीसरा एपिसोड हम आपके लिए ला रहे हैं। उस एपिसोड को आप अवश्य देखें यदि आप चाहें कि इस जीवन में मैं इस मनुष्य होने का पूर्ण आनंद लूँ, बड़े से बड़ा सुख और आनंद मुझे अवश्य मिले, तो उसके लिए आप तीसरा एपिसोड आप अवश्य देखें। और इसी के साथ में फिर हम आपसे मिलेंगे।